कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। और मेरी स्टोरी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना। और मैं यार आप सबसे बहुत डिसअपॉइंट हूँ। इतनी मेहनत इतनी शिद्दत से ये सारी चीज़ें कर रही हूँ और आप सब मेरी मेहनत पे ऐसे होता ना कि बाल्टी भर के पानी डाल देना, वैसा कुछ काम कर रहे हो। ठीक है, अब आप सबकी मर्जी है। आपका जो दिल है वो अपने दिल से बेशक करें और मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं करती हूँ। चलिए स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या स्टोरी में हुआ क्या था। तो उससे पहले शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबकी इच्छा हो तो, अगर ना भी हो तो भी कर लेना यार, बातों को सीरियस नहीं लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टोरी को बताते हैं। जैस वो उसके पीलो का जो कॉर्नर होता है ना वो उसको तकलीफ दे रहा होता है और वो बार बार पीठ को ऐसे 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 सीधा टेढ़ा कर रहा होता है। तो गीत से वो कहता है कि गीत, तो कहती है हाँ प्लीज़ क्या तुम ये पिल्लो को थोड़ा सा मेरे पीठ के नीचे कंफर्टेबल कर दोगी। तो कहती है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। वो जाती है उसके तरफ, अपने कदम बढ़ाती है और उसके बाल जो होते हैं ना वो बंधे हुए होते हैं और उसकी चोटी जो होती है उसके सामने से लटक रही होती है। और जब चोटी लटक रही होती है कुछ कुछ लटे जो होती है ना उसके फेस पे होती हैं और फेस पे होती हैं और पीछे उसके पिलो को एकदम करीब ऐसे होता है ना हक करके ऐसे पिलो को देखते हुए सही कर रही होती है। तब तक रूप और रानी उस कमरे में एंटर कर जाते हैं। सॉरी 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 सॉरी, आप दोनों का हम लोगों ने मोमेंट खराब कर दिया। तो जैस बोलते कि ओए दोनों शैतान की नानी इधर सुनो, क्या कर रही हो यहाँ पे। तो भाई वो हम लोग ना आपसे मिलना है। तो अभी तो तुम दोनों मिल के गई थी। तो कहते कि बस फिर से मन हुआ इसलिए मिलने चले आए। और ठीक है जाते हैं अब। तो कहती हैं कि रूप रानी कुछ काम था। तो कहती कि नहीं भाभी, वो ना बड़ी ताई आपको बुला रही थी। तो कहती कि हाँ मैं आती हूँ। तब तक वो देखती है कि उसके सर पे जो बैंडेज होती है ना वो ब्लड से गीला हो चुकी होती है। तो कहती कि मैं ये बैंडेज चेंज कर दूँ। जैस से वो पूछती है। जैस कहता कि नहीं ठीक है रहने दो, सुबह हो जाएगा। तो कहती कि नहीं मैं कर देती हूँ ना, डोंट वरी मैं अच्छे से करूँगी। कहता है कि ठीक है कर दो। वो फर्स्ट एड किट लाती है और उसके फेस को अच्छे से क्लीन करती है, मतलब उसके बोन को क्लीन करती है और उससे ज़्यादा उसको दर्द महसूस हो रहा था। वो उसको फूंक रही होती है, उस पर क्लीन कर रही होती है, उसको फूंक रही होती है और उसके चेहरे की इस मासूमियत को जैस बस एकटक होकर देखे जा रहा होता है। उसके जहन में इस तरह से प्यार जो उमड़ रहा होता है, वो सोचता है कि उसको बाहों में भर ले, एक बार जकड़ ले और वो सुकून एक बार महसूस कर पाए। हाय, मगर वो मौका उसको मिलता ही नहीं है। और जैसे ही वो हाथ फैलाता तब तक गीत जा चुकी थी। उसके बच्चे जो होते हैं भागते हुए आते हैं और इधर जब वो नीचे जाती है तो उसके माँ पापा जो पार्टी में आए हुए होते हैं, जो रुके हुए होते हैं, वो अब जाने के लिए तैयार हो गए होते हैं। अब वो जाना चाहते हैं। जब वो जाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें अचानक से सब लोग जा रहे होते हैं। तो कहते कि माँ पापा रुक जाइए ना और एक दिन। तो कहते नहीं बेटा। उसकी माँ बोलती हैं कि ऐसे बेटे के घर नहीं रुका जाता, वैसे तो पानी तक नहीं पिया जाता, मगर हम तुम्हारे घर पे इतने दिन रुके, अब हमें जाना चाहिए। तो एक दूसरे को बाय करते हैं माँ और बेटी।
समधन समधन एक दूसरे को बाय करते हैं सब लोग। जो फैमिली में होता है, एक होता है ना कि नॉर्मल हक सब एक दूसरे को करते हैं। और जो उसके ससुर जी होते हैं ड्राइवर को बुलाते हैं और कहते हैं कि इनको बाकायदा घर तक छोड़ के आओ। काफी घर उनका दूर होता है, मगर उनके कंफर्ट, उनके आराम का ध्यान रखा जाता है। इधर जब सी ऑफ हो जाता है तो उसके ससुर जी कंगना से गीत से कहते हैं कि बेटा क्या अभी ठीक है वो? तो कहते कि हाँ अभी तो ठीक है जैस पापा। तो कहते कि कुछ ज़रूरत तो नहीं, अगर कुछ ज़रूरत होगी तो तुम मुझे बता सकती हो। तो कहती है कि पापा खैर अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं सोच ही रही थी कि। तो कहते क्या क्या सोच रही थी तुम? तो कहती कि पापा मैं सोच रही थी कि क्यों ना बच्चों का स्कूल चेंज करा दें। तो कहते हैं कि बेटा पर बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी पहले से जा रहे हैं, अभी बच्चों का स्कूल चेंज होगा, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, वो अपने फ्रेंड से अलग हो जाएंगे। तो कहते हैं कि पर पापा वो दूर भी है स्कूल, और रोज जैस को अपने ऑफिस से अपोजिट साइड जाना पड़ता है लेने के लिए बच्चों को, और पिक एंड ड्रॉप के लिए कोई सर्विस नहीं है। तो कहते कि चलो अभी इसका समाधान कर देते हैं। पुनीत सामने रहता है, पुनीत आता है और कहते कि हाँ ताया जी आपने बुलाया? तो कहते हैं कि बेटा मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया कि कल से बच्चों को तुम लाओगे और लेके जाओगे, ठीक है? और टाइम से जाना, टाइम से बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना। तो लो गीत हो गया। तो ये बात है तो भाभी आप मुझसे भी कह सकती थी, ताया जी जरूरत नहीं थी ताया जी को बोलने की। ये देखिए मैं तो स्कूल ही चेंज कराने को बोल रही थी देवर जी। तो अच्छा ये बात है। तो फिर कहते कि भाभी मुझे आपसे एक एडवाइस चाहिए। तो कहती है कि क्या एडवाइस चाहिए बताइए। तो लड़कियों को इम्प्रेस कैसे करते हैं, मतलब लाइक अगर कोई लड़की बहुत ज़्यादा हाई फाई हो तो उसको इम्प्रेस कैसे करेंगे। तो कहती कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर लड़की हाई फाई और क्लासी है तो उसे मन पसंद का कोई गिफ्ट दिला दो, और सिंपल है तो उसको थोड़ा सा वैल्यू, प्यार, कंसर्न दिखा दो, और इन दोनों के बीच की मिक्स हो, कॉम्बो मिक्स, तो वही आपको दोनों चीज़ आधी आधी करनी पड़ेगी। तो ऐसा, ये तो बड़ा मेहनत का काम बता दिया भाभी आपने। तो कहती है हाँ इतना तो करना पड़ेगा आपको देवर जी। तो कहते हैं कि ठीक है कोई ना कर लेंगे। तो वैसे देवर जी ये है कौन? तो कहते कि क्या भाभी आप भी कैसे सवाल पूछती हैं, हमको पता है ना मुझे बड़ी शर्म आती है। कहती हाँ बस मुझे पता है कितनी शर्म आती है, आपको कोई शर्म वरम नहीं आती है, ठीक है? मुझे अच्छे से पता है, मैं तो बस ये जानना चाह रही थी कि सच में है या बस ऐसे ही। नहीं भाभी मेरे तरफ से तो सच में 100% है, उसका उधर का पता नहीं। तो कहती कि चाहिए पता करिए। तो कहती कि वो तो छोड़ो भाभी, मेरे हाल और मेरा चाल तो छोड़ो, भाभी आपका क्या हाल है? और भैया के साथ कुछ हुआ या बस ऐसे ही सूखे सूखे ही दिन कट रहे हैं? कहती कि क्या, कैसी बातें करते हो आप? तो कहती कि अच्छा भाभी आप जब तक मुझसे बात कर रही थी तो अच्छा था, बट अभी आपकी बारी आई तो कैसी बात है? ओह माय गॉड माय स्वीट भाभी, इतना ज़्यादा क्यों शर्माती हैं आप? वो कहती कि मैं शर्मा कहाँ रही हूँ दीदी, ओह माय गॉड ये कितना ब्लश कर रहे हो, देखो आपके चिक्स कैसे रेड हो गए हैं। तब तक रूप और रानी भी आ जाते हैं।
तो कहती कि हाँ हाँ भाभी सही कह रहा है पुनीत, वैसे ऐसी क्या बात होगी कि आपके चिक्स इतने रेड हो गए? यार यार कुछ नहीं। तो तब तक उसकी सासू माँ आ जाती है, कहती कि बहू को छेड़ना बंद करो, तुम तीनों के पास कोई काम नहीं है क्या? तो कहती है कि बड़ी ताई मुझे लगता है कि भाभी को ना थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। तो कहती है तुम दोनों को बहुत मार पड़ेगी, और उन दोनों को डांट के भगा देती हैं। और इधर जो वो खड़ी होती है, कहती कि माँ कुछ काम था? तो कहती कि नहीं बेटा, मैं सोच रही थी कि शाम को क्या बने, और दी माँ मैं देख लूँगी ना, आप टेंशन ना लें। वो चली जाती है। फिर जब वो जाती है तो जो जस होता है वो सर टिका के ऐसे ही बैठा हुआ होता है। तो कहती कि लेटना है आपको? तो कानों में आवाज़ ऐसे ही पड़ता है। तो कहती कि हाँ मैं सोच तो यही रहा था, मैं लेट जाऊँ, बट सर दर्द हो रहा है। तो कहती कि ठीक है, मैं आपको पेन किलर्स दे देती हूँ। तो कहती हैं कि दे दूँ? तो कहते हाँ ठीक है ला दो। वो उसको पेन किलर उसके निकाल के हाथों पे रखती है, और दोनों एक दूसरे को देखते हैं, नजरें झुकाते हैं। उनके बीच में जो शर्म वाली जो बात होती है ना, जो शर्म वाला जो पर्दा होता है, अभी तक उठा नहीं होता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है, धीरे धीरे वो अपनी इंजरी से रिकवर भी कर जाता है, जो उसको इंजरी हुई होती है। उसे रिकवर करने के बाद वो अब सोच रहा होता है कि अब क्या करे वो। कुछ तो तब तक पुलिस वाले जो स्टेटमेंट होते हैं वो आके लेके जा चुके होते हैं। इस दौरान वो धीरे धीरे ठीक भी हो चुका होता है। उन दोनों का आपस में एक दूसरे के सामने टकराना, कभी गीत संभालती, कभी जैज संभालता। इन दोनों की ज़िंदगी में ना सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। और धीरे धीरे एक दूसरे से मिल के एक दूसरे को प्यार से देखना, फिर प्यार से देखते देखते नजरों को चुरा लेना, हाय यू शर्माना। अब धीरे धीरे जैस के दिल में एक बेचैनी, बेकरारी बढ़ सी रही होती है। जब वो ऑफिस के लिए निकल रहा होता है तो वो सोचता है कि क्यों ना वो एक बार गीत से पूछे कि क्या वो भी ऑफिस साथ में चलना पसंद करेगी। पर फिर कहते कि शायद ना करे, खैर मैं कभी बाद में पूछ लूँगा। जैसे ही वो ऑफिस पहुँचता है फिर से आकांक्षा उसके सामने आके प्रकट हो जाती है। कहती है आकांक्षा रुक जाओ, स्टॉप, मैं इधर से जा रहा हूँ, तुम इधर से जाओ, नहीं तो तुम फिर टकराओगी। अब आकांक्षा उसका तो प्लान फेल हो जाता है, और जैज जो होता है उसको साइड करके चला जाता है। कहती है शिट, मिस हो गया है यार, सर भी ना बिल्कुल भी घास नहीं डालते। खैर चलते हैं हम भी अपने काम पे। इधर विवेक फंसे यहाँ, मेरे हीरो इतनी जल्दी रिकवर हो गया ऑफिस भी, और तेरा और भाभी का कुछ हुआ? तो कहता है कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कहता है कि क्यों ना तू भाभी को कैंडल लाइट डिनर पे लेके जाए, और इस बार अकेले, ना कि पूरी पलटन को साथ लेके। तो कहते कि यार वो पॉसिबल नहीं है, घर में इतने सारे लोग हैं और मैं उसको लेके जाऊंगा तो शायद ये अच्छा नहीं लगेगा। तो कहते यार तू शादीशुदा इंसान है, सब समझते हैं, और तू बच्चा नहीं है। तो कहता कि ठीक है। वो एक रेस्टोरेंट में एक अच्छा सा प्यारा सा रेस्टोरेंट देखता है, और टेबल बुक करता है। टेबल बुक करने के बाद वो कहता कि मैं कॉल करके बता देता हूँ गीत को, वरना क्या पता कि कुछ और काम करने लगे। तो वो फ़ोन करता है, गीत फ़ोन उठाती है, हेलो हेलो गीत,
तो कहती है हाँ जैस बोलिए। तो मैंने ना एक तो कहते कि बोलिए आप इतना ज़्यादा सोच क्यों रहे हैं। तो कहते कि मैंने आज डिनर के लिए एक टेबल बुक किया है, क्या तुम साथ चलोगी। तो कहते कि ठीक है मैं तैयार हो जाऊंगी। वो एक बार में यहाँ कह देती है। जैस खुश हो जाता है और उसके बारे में वो सोचने लगता है, उसकी शादी, उसका केयर, वो किस तरह से एक दूसरे का मतलब साथ एंजॉय करते। इस बार वो डिसाइड किया होता है कि थोड़ी बहुत तो बात वो करेगा अपने बारे में, अपने फ्यूचर को लेके, अपनी सारी चीज़ों को लेके। इधर रागिनी जो होती है पुनीत के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ रही होती हैं। रागिनी बिल्कुल ही अब अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी होती हैं, क्योंकि वो जैस को देख चुकी होती हैं कि जैस को उससे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हो रहा होता है। और उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जो गीत ने मदद की होती है वो काफ़ी काबिले तारीफ़ होती है। दूसरी कोई लड़की होती तो उस पर डाउट ये वो चीज़ें करती, मगर जिस समझदारी से उन चीज़ों को उसने हैंडल किया होता है, गीत काफ़ी समझदार लड़की होती है। जैसे ही धीरे धीरे वक्त निकल रहा होता है, शाम ढल रही होती है, उन दोनों के अंदर की बेचैनी बढ़ रही होती है। इधर जैस जल्दी जल्दी काम निपटा रहा होता है, इधर गीत जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही होती है। दोनों का फर्स्ट डिनर बिना किसी के साथ के। अब वो सोच रहा होता है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। वो फिर सोचता है ये गिफ्ट कुछ अच्छा सा, पर क्या, इसको समझ नहीं आता। तो वो ऑनलाइन ही देखने लगता है, उस ऑनलाइन ही देख रहा होता है। तो फिर एक बहुत प्यारा सा उसको नेकलेस पसंद आता है। वो कहता है कि शायद ऑनलाइन मंगाऊँ तो अभी ना पाए, मुझे जाके शॉप से ही इसको परचेस कर लेना चाहिए। वो ये सोच के अपने दिमाग में इस बात को डाल के वो अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे अपने कदम बढ़ाता है। जब होता है कि गीत जब जा रही होती है अपनी सीढ़ियों से, उसका पैर हल्का सा स्लिप होता है और पैर टेढ़ा हो जाता है। उसके पैर में थोड़ा सा हल्का सा मोच आ जाता है। फिर भी वो तैयार होती है। जाके तैयार होने के बाद रूप रानी कहती है भाभी वैसे आज बड़ी खूबसूरत लग रही है, भैया की नज़र न लग जाए। तो कहती कि भैया की नज़र नहीं लगेगी, आप दोनों की ज़रूर लग जाएगी। तो कहती कि वैसे भाभी आजकल आपके तेवर बदल रहे हैं। तो कहती कि आप दोनों मेरी ननद जो हो और इस वजह से तेवर तो बदलेंगे ही, क्योंकि आप मुझे वैसे छोड़ ही नहीं रहे हो। तो कहते कि अरे भाभी आप तो हमारे ही मज़े लेने लगे। तो कहते कि ठीक है। और वैसे भाभी हम जा कहाँ रहे हो। तो कहते कि पता नहीं, गीत जब जवाब देती है तो ऐसे कैसा नहीं पता है भाभी, भैया ने बताया होगा। तो कहते कि नहीं बताया। तो कहते कि जब आएंगे तो इनसे ही पूछ लेना। तो कहते कि ओ आएंगे तो कहते कि आप मज़े लेना बंद करो यार। तो कहते कि ओ मज़े, वो ऐसा छेड़ रहे होते हैं। जब गीत तैयार हो चुकी होती है, बहुत खूबसूरत लग रही होती है। उसने फुल्ली ब्लैक साड़ी पहनी होती है, कानों में झुमके भी ब्लैक कलर के होते हैं, चूड़ी एक हाथ में उसने वेयर किया होता है और हील पहना होता है। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और उसके पीछे से जो बैक होता है वो बैकलेस होता है और उसकी लिप्स जो हल्का कहते ना कि रेड या मरून दोनों कलर ट्राई करती है, मगर उसको मरून ज़्यादा सूटेबल लगता है। वो मरून लगाती है अपने लिप पे और अपने आँखों में काजल सजाती है। सब कुछ मेकअप के अकॉर्डिंग अपने चेहरे पे
सजाती है और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इस तरह से खूबसूरत लग रही होती है कि जैज़ की नज़रें अगर देखें तो बस टिक जाए, हटे ना। तो जैसे ही जैज़ जो होता है वो अपने घर को आता है, हॉर्न बजाता है, अपना पर्स लेके ये भागते हुए सीढ़ी से नीचे आती है हॉल में। जब उनके सास ससुर बैठे होते हैं तो अपने सास ससुर को बैठे हुए देख के वो धीरे धीरे चलने लगती हैं और वो सर पे पल्ला रख लेती हैं। ससुर जी बोलते हैं, बेटा पल्ला की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वैसे भी जा सकती हो। उसके बाल खुले होते हैं, नागिन से बल खाती कमर, है मज़े आ जा रहे हैं। तो ऐसे पहुँचती हैं और गाड़ी में बैठती हैं तो उनको एक वो बुके देता है। तो कहता है कि ये गीत आपके लिए। तो कहते हैं थैंक यू, और थैंक यू कहने के बाद वो फूल देखती है। वो रोज़ होते हैं ना, उसके बंच होता है, काफ़ी खूबसूरत होता है। गाड़ी स्टार्ट करता है और वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में गाड़ी में गाना बज रहा होता है, आज रपट जाए तो हमें ना बचाइयो, हम जो फिसल जाए तो खुद भी फिसल जाइयो, आज रपट जाए तो हमें ना बचाइयो। ये गाना चल रहा होता है। वो दोनों इस गाने को सुन रहे होते हैं और दोनों ऑकवर्ड हो रहे होते हैं। उन दोनों के बीच में जो ऑकवर्डनेस होती है ना, वो दोनों एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ा ही नहीं रहे होते हैं। हालांकि कोशिश किया होता है जैस ने, मगर गीत ने अपने तरफ से कोई कदम नहीं बढ़ाया होता है। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी बदल रही होती है। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, वो खुद बदल रहे होते हैं। जैसे पार्किंग एरिया में पहुंचते हैं, दरवाज़ा खुलता है, जैस उसके लिए और उसको लेके जाता है। रेस्टोरेंट में बैठते हैं और रेस्टोरेंट में बैठने के बाद वो ऑर्डर करते हैं कुछ खाने की चीज़ें, और उससे पहले वो अपने बैग से एक नेकलेस निकालता है और कहता है कि गीत ये आपके लिए मेरी तरफ से। तो कहती कि पर क्यों? तो कहती कि आपको मैंने अभी तक कोई गिफ्ट नहीं दिया था, तो मैंने सोचा मैं आपको कोई गिफ्ट लेके दूँ। तो मुझे ये पसंद आया, पता नहीं ये आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, मगर मेरी तरफ से। वो जैसे खोलती है उसको और काफ़ी खूबसूरत होता है, काफ़ी खूबसूरत हार होता है। उसको देख के कहती कि पर ये तो बहुत महंगा होगा। तो कहता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे कमाई मेहनत पसीने की कमाई के पैसे के हैं। तो कहती है कि ठीक है, वो रख लेती है। जब वो रख लेती है, रखने के बाद होता है ना कि अब क्या, खाना का वेट कर रहे होते हैं। फिर दोनों चुप होते हैं, वो अलग ही खामोशी उन दोनों के बीच में तैर रही होती है। फिर खामोशी को ख़त्म करते हुए जैस बोलता है कि मैंने आपसे कुछ पूछा था गीत। तो कहती क्या? तो कहते कि उस दिन जो उसके हाथ जो टेबल पे होते हैं, अपने हाथों को बढ़ाते हुए उसके हाथ को वो होल्ड करने की कोशिश करता है। तो जैसे ही उसके हाथ की तरफ बढ़ते हैं तो जो जैस होता है वो हाथ बढ़ा रहा होता है, गीत भी हाथ वहीं पर रखी होती है। वो हाथ को पकड़ता है और कहता कि क्या आप मेरे साथ अपने लाइफ को स्पेंड करने के लिए तैयार हैं या नहीं? क्योंकि जिस हालात में हमारी शादी हुई थी, मैंने उस वक्त आपसे पूछा नहीं, आपसे नहीं जाना कि
आप चाहती हैं या नहीं चाहती हैं, या क्या कुछ भी मैंने आपसे नहीं पूछा। जो सिचुएशन था मैंने आपसे बस शादी कर ली। मगर मैं आज आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप इस शादी में खुश हैं? क्या आप मेरे साथ ये शादी को आगे बढ़ाना चाहती हैं? गीत उसकी तरफ देखती है और मुस्कुरा के कहती कि आपने उस वक्त कुछ नहीं कहा और नहीं पूछा। उस वक्त भी आपसे कोई शिकायत नहीं थी और आज भी नहीं है और ना ही कभी होगी। और मैं खुश हूँ आपके साथ, और मैं भी आपको काफ़ी पसंद करती हूँ। तो जैसे ही वो कहती है तो कहते क्या, तो कहती है कि मैं भी आपको पसंद करती हूँ। तो जब ये बात, और उस दिन जब मैं पार्टी में नशे में थी तो शायद हमारे बीच वो सर को झुका के ऐसा बोल रही थी, कहती जैस बोलते डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो कहती कि पक्का? तो कहते कि हाँ पक्का। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ एक स्माइल पास करते हैं और खाना तब तक आ जाता है वेटर लेके। खाना खाते हैं, खाना बहुत अच्छे से खाते हैं और थोड़ी बहुत बातें एक दूसरे के बारे में बातें शेयर करते हुए, एक दूसरे को अपने बारे में थोड़ा बहुत बताते हुए खाना को खाते हैं। खाना खाने के बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत प्यार से देख रहे होते हैं, बहुत एक एक्साइटमेंट के साथ देख रहे होते हैं। तो वो जा ही रहे होते हैं तो जैसे कहता है कि हाँ गीत, मैंने रूम भी बुक किया है, अगर तुम्हें सही लगे तो। जब ये बोलता है ना, जब जैस तो है शर्मा सी जाती है हमारी कुड़ी। कहते कि पर क्यों, घर पे भी तो रूम है। तो कहता है कि घर पे है बट घर पे सब लोग हैं और घर पे हमारी प्राइवेसी इतनी ज़्यादा साथ नहीं देती है। तो कहती कि पर घर पे हमने किसी से बताया भी नहीं है। तो कहती कि जब जैस बोलता है कि मैंने बता दिया कि हम आज रात नहीं आने वाले। वो कहती कि ठीक है। जो रेस्टोरेंट होता है ना, वो होटल, रेस्टोरेंट प्लस होटल होता है। तो उसकी लाइब्रेरी में वो बात करते हुए आगे जा रहे होते हैं। वो नर्वसनेस, वो घबराना और एक दूसरे के लिए इस तरह से फील करना। जब वो लिफ्ट में जाते हैं तो लिफ्ट में कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है। वो दोनों ही लिफ्ट में होते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, देखते देखते वो दोनों एक दूसरे पे इस तरह से टूटते हैं कि ये अचानक से क्या हुआ, ये माता जी, ये क्या हो गया। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं उस लिफ्ट में ही, और लिफ्ट में किस करते हुए एक दूसरे को इस तरह से अपना प्यार दिखा रहे होते हैं। जो जैस होता है उसके नेक को किस कर रहा होता है, कभी उसके लिप्स को, और मतलब उस ऐसे लगता है कि लिफ्ट को ही बेडरूम बना देना है। तब तक लिफ्ट खुल जाती है। जब लिफ्ट खुल जाती है तो वहाँ पे पुनीत होता है। पुनीत को जब देखती है गीत, कहते कि जैस जैस जैस। तो वो नहीं सुन रहा, तो उसको एक चाटा मारती है उसके गालों पे। जब उसका चेहरा जब ऐसे कहती सॉरी, मुझे लगता है कि मुझे इधर जाना था, मैं आती हूँ, और मैं वॉशरूम से, वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे पुनीत इन दोनों का ये सीन देख के कहता कि वाह,
भाई मतलब आप तो बहुत ज्यादा आगे निकल गए हो। हम तो अभी समझ रहे थे कि आप दोनों में एक दूसरे का शर्माना और घबराहट ये सारी चीजें चल रही होंगी। आप तो अलग लेवल पे पहुंच चुके हो। हाँ, और उसका फोन का जो कैमरा होता है ना वो ऑन होता है। तो कहते कि ये फोन फोन ला इधर। तो कहते कि नहीं भाई मैं नहीं देने वाला। तो कहते कि दे फोन फोन ला। तो कहते कि बिल्कुल नहीं। वो तुरंत उसको धक्का देके भाग जाता है और फोन लेके भी, और लेफ्ट बंद कर देता है। तब तक गीत आ जाती है, और जब गीत आती है तो कहती कि क्या वीडियो मिला। तो कहता कि नहीं वो लेके चला गया। तो कहती कि पक्का पूरे घर वालों को दिखा देंगे। तो कहते कि रिलैक्स रहो, किसी को कुछ नहीं दिखाएगा, मुझे पता है। चलो चलते हैं। वो वहां से रूम में, जो रूम बुक किया होता है रूम में जाते हैं। जब रूम के अंदर जाते हैं तो कुछ सामान जो उनके हाथ में होता है, अब उसको जो वो लिफ्ट में छोड़ा था उसको उठा के अब रूम में रखते हैं। रूम में रखने के बाद जब गीत कहती कि मैं सच में फ्रेश हो लेती हूँ, वो जाती है फ्रेश होने के लिए। तो इधर से जैसे कहते कि मैं भी चलूं। तो कहते कि क्या कैसी बातें कर रहे हो आप, यहीं पे रुको। वो शर्मा सी जाती है और अपने शर्म से अपने चेहरे को ढक लेती है और वो चली जाती है वॉशरूम। वहाँ जाके वो सोच रही होती है कि ये सब क्या हो रहा है, अचानक से ये सब क्या हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे को इस तरह से, मतलब क्या ये क्या चल रहा है भगवान जी प्लीज। तो अब वो सोच में डूबी हुई होती है, अब क्या करना है। यहाँ पे जैस इंतजार कर रहा होता है कि वो बाहर आए, और आगे का सीन पता ही है। वो वेट कर रहा होता है, वो टीवी चालू करके वेट कर रहा होता है। वो वेट करते करते अब सोच रहे अब आएगी। वो आती है फाइनली गीत। जब गीत को देखता है ना तो हाय, जो नजरें भर के जो नहीं देखा होता है अब देखता है। उसको पैर से लेके सर तक और उसके लिप्स को लेके उसके नेक तक सब कुछ ही फिर से दोबारा देखता है। और वो बेड से उतर के जैस जो होता है बेड से उतर के जहाँ पे गीत वॉशरूम के साइड जो खड़ी होती है वहां पे जाता है और उसको अपनी गोद में उठा लेता है। और उन दोनों के बीच में ये जो चीजें होती हैं वो अलग लेवल की होती है। वो उसको लाता है, बेड पे बैठाता है और जो फूल दिया होता है, जो रोजेस के बंच होते हैं, उसमें से एक रोज निकालता है और उसके पूरे पंखुड़ियों को हाथों से तोड़ता है और वो गीत की तरफ फेंकता है और कहते हैं कि इस पंखुड़ियों से नाजुक लग रही हो। तो कहती है कि ऐसा। तो कहती है हाँ सच में। तो ठीक है, पंखुड़ी से नाजुक है ना, पंखुड़ियाँ कहीं टूट ना जाए, मैं सोती हूँ। फिर कुछ फूल तोड़ता है और उसकी तरफ फेंकता है। कहता है कि यहाँ पे सोने तो नहीं आए हैं। तो कहती है कि फिर क्या करने आए हैं। उन दोनों की नजरों में शरारत भरी हुई होती है। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार और समर्पण दोनों दिख रहा होता है। जो जैस होता है वो उसके करीब आता है और उसके फेस को अपने फेस के करीब लाके कहता है कि अगर ऐसा होता तो हम घर पे भी ऐसे ही होते। तो कहती कि बिल्कुल ऐसे ही होते। कहती कि सच में मुच्ची। तो वो धीरे धीरे उन दोनों का प्यार कुमार बढ़ रहा होता है
अब धीरे धीरे वो लाइट्स को ऑफ करता है। रोशनी इतनी काफ़ी होती है जो बाहर से आ रही होती है। वो दोनों एक दूसरे का फेस बहुत अच्छे से देख पा रहे होते हैं। जो ज्वेलरीज पहनी होती हैं गीत ने, वो धीरे धीरे जैस उतार रहा होता है। जब जैस उतार रहा होता है, उन दोनों की शर्म वो एक दूसरे के लिए फील हो रहा होता है उन दोनों को, और दोनों को जो शर्म आ रही होती है वो नज़रें मिला रहे होते हैं, फिर नज़रें उठा रहे होते हैं, ऐसे मिला के फिर नज़रें झुकाना उठाना ऐसा चल रहा होता है। उसके जो इयरिंग होता है उसको निकाल के उस पर किस करता है, फिर दूसरे इयरिंग को निकालता है और फिर उस पर किस करता है। बेड पे बैठे हुए वो बेडशीट के कपड़ों को अपने हाथों से जकड़ सी लेती हैं गीत। जैस फिर उसके बालों को वो साइड करता है और जो गले में उसने नेकलेस पहना होता है उस नेकलेस को निकाल के उसके नेक पे किस करता है। और फिर जैसे वो किस करता है उसकी सांसें थम सी जाती हैं और अचानक से कि कैसा एहसास है उसके बदन को, जो एक होती है ना कि अजीब सी सनसनाहट उसकी जो बॉडी में फैलती है, वो खुद को रोक नहीं पाती है और वो बेड से उतर के जाके जो विंडो होती है वहाँ पे खड़ी हो जाती है। और जब वो वहाँ पे जाके खड़ी होती है तो जैस पीछे धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए, अपने कोट को उतारते हुए अब वो शर्ट पे आ चुके होते हैं और अपने हाथों को उसके शोल्डर से धीरे धीरे उसके हाथों को अपने बाहों में जकड़ते हैं। जब इस तरह से उसको जब अपने बाहों में थामते हैं गीत को, तो अलग सी एक रूहानियत, एक उन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन, उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग अलग ही नशा दे रहा होता है। एक अलग ही जोन में जा रहे होते हैं। उन दोनों की मोहब्बत इस तरह से उनके सर पे चढ़ रही होती है कि हर वो हदें पार करने के लिए अब वो तैयार हो चुके होते हैं। थोड़ी देर एक दूसरों के बाहों में सिमट के ऐसे खड़े होने में उन दोनों को जो सुकून मिल रहा होता है, उसको नहीं लगता है कि इतनी जल्दी वो वक्त आ जाएगा। गीत को या जैस को यकीन ही नहीं होता है कि उनकी जिंदगी में जो खूबसूरत जो पल हैं इतनी आसानी से और इतनी जल्दी आ जाएंगे। जिंदगी है, उनको हर दो राहे पे कुछ न कुछ तो देखना ही पड़ता है, समेटना ही पड़ता है। जिंदगी को इस तरह से चलने देते हैं, चलने देते हैं, चलने देते हैं। जब उनकी मोहब्बत मुकम्मल होने के लिए अब तैयार हो चुकी होती है, गीत को जैस अपने तरफ टर्न करते हुए उसके हाथों में चूड़ियाँ होती हैं। वो उस चूड़े को उतारते हुए बड़े प्यार से, जब वो उन चूड़े को उतार के वो उनके हाथों को चूमता है, कंगना जो गीत होती है उसकी बॉडी में एक सिहरन सी दौड़ जाती है और फिर से वो थोड़ा दूर और अपनी कदम बढ़ा लेती है। फिर जैस जो जैस धीरे धीरे उसकी तरफ अपने कदम को जूते उतारते हुए बढ़ा रहे होते हैं और फिर से उसके कमर में अपने हाथों को फैलाते हुए उसको एक बार फिर से टाइट अपने बाहों में
फील कराते हुए, सिक्योर फील कराते हुए वो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आगे कल सुनेंगे कि स्टोरी में क्या हुआ था। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय।